132 करोड़ आबादी वाला देश, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर कंट्री है, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जो कि एलपीजी इंपोर्टर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। स्टार्टअप्स के मामले में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया में चावल प्रोड्यूस करने के मामले में भी ये देश दूसरे नंबर पर आता है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे महान देश भारत की, लेकिन रुकिए ज़रा, क्या हमारा देश हर मामले में दूसरे नंबर पर ही आता है? तो ऐसा नहीं है। हमारा देश दुनिया में आबादी बढ़ाने के मामले में पहले नंबर पर आता है। पॉल्यूशन की वजह से डेथ रेट के मामले में भी भारत पहले नंबर पर आता है। माइग्रेशन टू अदर कंट्री, यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के मामले में भी भारत पहले नंबर पर आता है। मोबाइल फ़ोन यूजर्स के मामले में भी भारत नंबर 1 पर आता है। क्रिकेट में टेस्ट मैच, फिल्म प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की जनसंख्या के मामले में भी भारत नंबर 1 पर आता है। तो दोस्तों, भारत की बहुत सी चीज़ें फेवर में हैं तो कुछ चीज़ें फेवर में नहीं हैं। तो आज हम हमारे देश भारत की केस स्टडी करने वाले हैं। आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, मुझे यकीन है कि वो व्यक्ति अंत तक जुड़ा रहेगा और आप लोग इस वीडियो से आज जितनी नॉलेज लेने वाले हैं, आपको ये नॉलेज और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए भारत की केस स्टडी शुरू करते हैं। हम इस केस स्टडी को 10 पैरामीटर्स, एजुकेशन, फार्मिंग यानी कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन, गेम्स यानी कि खेल, फिल्म इंडस्ट्री, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, जीडीपी और पोल्यूशन के बेसिस पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। भारत की एजुकेशन आज दुनिया में सबसे निचले स्तर की है और आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका रिजल्ट निकलता है बेरोजगारी। भारत की साक्षरता दर इस वक्त 80% मानी जाती है, जो कि दुनिया की साक्षरता दर से 4% कम है। एजुकेशन के मामले में भारत की ग्लोबल रैंक भी काफ़ी बेकार है। भारत 191 देशों में 141वें नंबर पर आता है, जबकि 2011 की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1.3 मिलियन स्कूल मौजूद थे, जो अब बढ़कर 1.5 मिलियन तक पहुंच गए हैं। लेकिन आज एजुकेशन का लेवल भारत में केवल किताबें पढ़ने तक रह गया है, जो कि बाद में जाकर असल में कहीं पर भी काम नहीं आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर इंडियन एजुकेशन का फोकस है ही नहीं है। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हमारा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटी की रैंकिंग दुनिया में 172वें नंबर पर आती है, वो भी केवल आईआईटी दिल्ली की। बाकी की आईआईटीज की रैंकिंग तो और भी नीचे है। और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि कई देशों की टोटल पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह है भारत में क्वालिटी एजुकेशन का ना होना। भारत में 82% पुरुष और 92% महिलाएं 10,000 पर मंथ से भी कम की जॉब करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को असल में आता ही कुछ नहीं है, तो फिर जॉब भी कहाँ से मिलेगी। अब इंडस्ट्री मांगती है स्किल्ड लोग। भारत के पास है एजुकेटेड लोग, जिनके पास पीएचडी की डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जिस वजह से कि भारत में कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि भारत में ना तो स्किल्ड लेबर मौजूद है और ना ही लॉ और रेगुलेशन भारत में सही है। ग्लोबल इनोवेशन के मामले में भारत की रैंकिंग 60वें नंबर पर आती है और बिजनेस के लिहाज से बेस्ट कंट्रीज में भारत दुनिया में 62वें नंबर पर आता है, जबकि यूएसए ग्लोबल इनोवेशन के मामले में 6ठे नंबर पर आता है और चाइना 17वें नंबर पर आता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिजनेस और इनोवेशन के मामले में भारत की हालत कैसी है। अब सोचिए ज़रा, भारत इतना बड़ा देश है तो यहाँ पर तो स्टूडेंट के पास बहुत से न्यू आइडियाज़ होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी आपको शायद हैरानी होगी, पेटेंट फाइल करने के मामले में 50 देशों में भारत की रैंकिंग 44वें नंबर पर आती है, जबकि साउथ कोरिया, जो कि भारत के एक राज्य यानी कि गुजरात के बराबर भी नहीं है, और पेटेंट फाइल करने के मामले में साउथ कोरिया दुनिया में नंबर 1 पर आता है। हाँ, एक चीज़ में भारत नंबर 2 पर जरूर आता है, वो है स्टार्टअप के मामले में। अब यहाँ भी पहले नंबर पर अमेरिका आता है। स्टार्टअप्स के मामले में पोजीशन भले ही भारत की नंबर 2 है, लेकिन आप इस बात से खुश मत होइएगा, नंबर 1 और नंबर 2 की इस पोजीशन में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका में इस वक्त 40,110 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जबकि भारत में केवल 9,504 स्टार्टअप्स ही है, जो कि अमेरिका से 9 गुना कम है। और ये 5,904 स्टार्टअप भी भारत के खुद के आइडियाज़ नहीं है, बल्कि दूसरे देशों के स्टार्टअप को कॉपी किया हुआ है, क्योंकि भारत में इनोवेशन तो है ही नहीं। अमेज़ॉन को देख के फ्लिपकार्ट बना लिया, ऊबर को देख के ओला बना दिया, ओयो रूम्स कॉपी किया हुआ है एयरबीएनबी से, और भी ऐसे बहुत से स्टार्टअप है जो कि इंडिया में कॉपी किए हुए हैं।
अब इंडिया में लोग स्टार्टअप्स तो कॉपी कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इनोवेशन तो है ही नहीं, तो 90% स्टार्टअप्स 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और बचे हुए 10% में से 9% अगले 5 साल में खत्म हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ में हम भारतीय ज़रूर खुशी मना सकते हैं कि स्टार्टअप्स के मामले में चाइना और पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे हैं। चाइना में अभी भी केवल 543 स्टार्टअप ही है और पाकिस्तान में तो केवल 148 स्टार्टअप ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कंट्री हमारे से नीचे है, हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन कंट्रीज से करना चाहिए जो कि हमसे ऊपर है, जैसे कि अमेरिका। अब अगर देखें जीडीपी की तरफ, तो भारत की वर्तमान जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6 पर है, जो कि चीन की जीडीपी ग्रोथ से 1% ज़्यादा है। और पहले नंबर पर आता है लीबिया देश, जिसकी जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 26.7% है, जो कि इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। भारत की जीडीपी में लगभग 17% का योगदान एग्रीकल्चर का है, 29% इंडस्ट्री का और 53% सर्विसेज का। PPP यानी कि पावर परचेजिंग पावर्टी मापदंड के अनुसार भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका। लेकिन वहीं नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भारत दुनिया की छठी इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार यूएसए पहले नंबर पर आता है और चाइना दूसरे नंबर पर। यहाँ पर आप नॉमिनल और पावर परचेजिंग पैरिटी यानी कि PPP से कंफ्यूजन मत होइएगा। ये दोनों कुछ नहीं है। बेसिकली नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिससे कि देश में टोटल कितना सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसकी कितनी कीमत है वर्तमान समय में, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और PPP जीडीपी निकाला जाता है कि दो देशों में सेम प्रोडक्ट और सेम क्वांटिटी की कीमत कितनी है। यानी कि मान लो 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत भारत में कितनी है और यूएसए में कितनी है, उस बेसिस पे जो जीडीपी निकलती है उसे PPP जीडीपी कहते हैं, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भारत की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड 139वें नंबर पर आती है और PPP जीडीपी के अनुसार भारत की रैंकिंग 122वें नंबर पर आती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो भारत में जीडीपी के अकॉर्डिंग हर भारतीय की वार्षिक आय 1,40,000 रुपये के बराबर है, जबकि वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग दुनिया में 148वें नंबर पर आती है और चाइना की 72वें नंबर पर। उस हिसाब से चाइना के लोगों की पर कैपिटा इनकम 6,13,000 से भी अधिक है। अगर हम बात करें कृषि की, तो भारत की 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। एक गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक भारत में 1991 से 2014 के बीच 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और इसकी वजह है किसानों की फसलें सूखे की वजह से बर्बाद हो जाती है या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो जाती है, या कई बार ज़्यादा फसल हो जाए तो उन्हें मंडी में उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। आज भारत कई चीज़ों में तो बेहतर है, जैसे दूध प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन नंबर 1 पर फिर भी चाइना ही आता है। एप्पल यानी कि सेब प्रोड्यूस करने के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, वहीं चाइना पहले नंबर पर और अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिकन और बीफ प्रोड्यूसर कंट्री है। वर्ल्ड वाइड फूड प्रोड्यूस करने के मामले में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर आता है, जबकि वर्ल्ड वाइड फूड प्रोड्यूस करने के मामले में चाइना नंबर 1 पर आता है और अमेरिका नंबर 2 पर और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील आता है और चौथे नंबर पर फिर हमारा देश भारत में जिस व्यक्ति की भी आय $1.9 पर डे यानी कि 136 रुपये प्रतिदिन से कम है, उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। और भारत में इस वक्त 21.2% आबादी यानी कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत की हालत अभी कैसी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी